नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं दीपक टेलर एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम सीखेंगे किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। जी हाँ, स्क्वायर रूट कैसे ज्ञात करें, वो भी कुछ ही सेकंड में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आसान तरीके से कुछ ही सेकंड में किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भास्कर क्लासेज में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वर्गमूल। इस वीडियो में आपको बताऊंगा परफेक्ट स्क्वायर रूट यानी पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाए। पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती है, सबसे पहले हम उनके बारे में देखते हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं की पहचान। पूर्ण वर्ग संख्याएं वे होती है जिनका इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 हो। वे संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती है। जैसे 49, 64, 81 आदि। आपको पता है 49 7 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है। तो इसका इकाई अंक 9, इसका इकाई अंक 4, इसका इकाई अंक 1। तो जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 होता है वे संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती है। इनके अलावा जिन संख्याओं का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 होता है वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं कहलाती है। इनके स्क्वायर रूट के बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। वे संख्याएं होती है जैसे 42, 63, 88 आदि। तो इनका इकाई अंक 2, 3, 8 है, जो कि 2, 3, 8, 7 अगर किसी संख्या का इकाई अंक होता है तो वे पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती है। या हम उन्हीं संख्याओं का स्क्वायर रूट सीख रहे हैं जो कि पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है। तो आगे चलते हैं वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां। जी हाँ, वर्गमूल ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। सबसे पहली विधि बिना गणना किए अनुमान के द्वारा वर्गमूल कैसे निकालें। ये विधि बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कंपटीशन एग्जाम में भी काम आती है। तो ये वीडियो कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम में वर्गमूल देखकर उसको सोल्व नहीं कर पाते हैं वो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आप बिना गणना किए 5 सेकंड में वर्गमूल कैसे ज्ञात करें उसको ज्ञात किया जा सके। दूसरी विधि है गुणनखंड विधि और तीसरी विधि है भाग विधि। इन 2 विधियों का अध्ययन हम आगे के वीडियो में करेंगे। फिलहाल हम यही अध्ययन करेंगे अनुमान के द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जा सके। तो आगे चलते हैं बिना गणना के द्वारा वर्गमूल की गणना कैसे करें। बिना गणना के द्वारा वर्गमूल की गणना कैसे करें उसके लिए आपको कुछ बेसिक तैयार होना चाहिए। आपको इसकी गणना करने के लिए 1 से 20 तक के वर्ग ज्ञात होने चाहिए। जी हाँ, 1 से 20 तक के वर्ग आपको अच्छी तरह आने चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का गुण 50, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। ये 1 से 20 तक की वर्ग आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। आगे देखें, आप लोगों को जो वर्गमूल की संख्या दे रखी है और हमें जो उनका वर्गमूल ज्ञात करना है उनके अंतर्गत क्या संबंध है। तो आपको क्वेश्चन का जो इकाई अंक होगा उस पर ध्यान देना है। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो आपके जो आंसर आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा। तो अगर आपके क्वेश्चन का इकाई अंक 0 है तो आंसर का इकाई अंक भी 0 होगा। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 1 है तो आंसर का इकाई अंक 1 या 9 हो सकता है। क्वेश्चन का इकाई अंक 4 है तो आंसर का इकाई अंक 2 और 8 हो सकता है। क्वेश्चन का इकाई अंक 5 है तो आंसर का इकाई अंक 5 होगा। क्वेश्चन का इकाई अंक 6 है तो आंसर का इकाई अंक 4 और 6 हो सकता है। क्वेश्चन का इकाई अंक 9 है तो आंसर का इकाई अंक 3 और 7 हो सकता है। ये कैसे होता है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप लोगों ने देखा है वर्ग, आप देखते हैं हमें ये संख्या दे रखी होगी और हमें उसका वर्गमूल ज्ञात करके ये संख्या ज्ञात करनी है। तो अगर हम यहाँ देखें हमारे
जिस संख्या का वर्गमूल निकालना उसका इकाई अंक 1, ऐसे ही इकाई अंक 1 देखो यहाँ भी आता है 81 में, तो 1 का वर्गमूल यहाँ निकालें तो 1 आएगा, 81 का वर्गमूल निकालें तो 9 आएगा। तो ऐसी संख्याएं जिनके इकाई अंक 1 होता है तो उनके n स्वर का इकाई अंक 1 या 9 होगा। अगर आपके पास जो संख्या दे रखी है उसका इकाई अंक 4 होता है, 1 4 देखो आपको यहाँ 64 में भी दिख रहा है, तो आपका उत्तर का इकाई अंक होगा उसमें आपके 2 और 8 हो सकते हैं। तो आपको अच्छी तरह पता होने चाहिए कि कैसे इकाई अंक अगर 0 1 4 5 6 9 होता है तो n स्वर का इकाई अंक 1 9, 4 के लिए 2 8, 5 के लिए 5, 6 के लिए 4 6, 9 के लिए 3 और 7 होता है। अगर आप एक अंक पता कर लेते हैं तो दूसरा अंक आप अपने आप निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों अंकों का योग 10 होता है। आप देख सकते हैं 1 और 9 10, 2 और 8 10, 4 और 6 10, 3 और 7 10। तो एक अंक निकालने के बाद दूसरा अंक आराम से हम पता कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। ध्यान से देखें पहला क्वेश्चन, अच्छी तरह अपने पास पेन पेंसिल रखें और साथ में इसको हल भी करते रहें ताकि आप अच्छी तरह समझ जाएं और कभी भी इसको भूलें नहीं। सबसे पहले हम लेते हैं 3 संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। तो हमारे पास 729 और इसका हमें निकालना है वर्गमूल। अगर वर्गमूल निकालना है तो आपको पीछे से पहले 2 के जोड़े बनाने होंगे, तो हम 2 के जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ आया 29, 7 को ऐसे ही छोड़ दिया। अब हम देखते हैं हमारे पास इकाई अंक कितना है 9। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 9 होता है तो n स्वर का इकाई अंक कितना होगा, तो मैं आपको यहाँ चार्ट में बता देता हूँ। अगर संख्या का इकाई अंक 9 है तो n स्वर का इकाई अंक 3 या 7 होगा। तो हम देखते हैं हमारे पास इकाई अंक आया 3 और 7, इनको हम एक बार पास में लिख लेंगे। तो इकाई अंक आपने पता कर लिया 3 या 7 होगा। अब हम देखते हैं जो अंक सेकंड अंक है 7, ये 7 किन 2 वर्ग संख्याओं के बीच में आता है। जी हाँ, वर्ग संख्याएं अभी आपने देखी थी, तो वो 2 वर्ग संख्याएं जिनके बीच में 7 आता है वो 2 वर्ग संख्याएं हम देखते हैं। तो आपको पता है 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, इन दोनों के बीच में आता है 7। तो इन दोनों के बीच में हमने देखा 7। जिन 2 वर्ग संख्याओं के बीच में 7 आता है उसमें पहले वाली संख्या हमारा दाई अंक होगा। तो पहले वाली संख्या कितनी है 2, तो हमारा दाई अंक होगा 2। तो दाई अंक आया 2, इकाई अंक हमारे पास 2 है, 3 और 7। तो दाई अंक 2 है तो हम इसके पास में एक बार इकाई अंक लिख देते हैं 3, दाई अंक 2 है तो इकाई अंक लिख देते हैं 7। अब हमारे पास 2 उत्तर आ जाते हैं 23 और 27। इनमें से एक उत्तर हमारा राइट होगा। तो उसका पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस 7 के लिए यहाँ देखना होगा 7 छोटी संख्या के करीब है या बड़ी संख्या के करीब है। तो हम देखते हैं 7 4 से ज़्यादा करीब नहीं है जितना कि 9 के करीब है। तो 7 बड़ी संख्या के करीब है, तो हमारा उत्तर इन दोनों में से बड़ी संख्या होगी, अर्थात 27 हमारा आंसर होगा। जी हाँ, 729 का आंसर होगा 27। अगर आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आया है तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वो आराम से अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, वो हमारे पास है 841। जी हाँ, 841 का सबसे पहले पीछे से 2 अंकों के जोड़े बनाते हैं। 8 को छोड़ देंगे, 41 जोड़ा आ गया। इकाई अंक कितना है 1, तो हम टेबल में देखते हैं अगर इकाई अंक 1 होता है तो हमारे पास n स्वर का इकाई अंक कितना होगा 1 या 9, 1 या 9। तो हम लिख देते हैं पहले 1 और यहाँ लिख देते हैं 9। इकाई अंक हमें पता चल गया 1 आएगा या 9। अब हम देखते हैं अगला अंक कितना है 8। 8 किन 2 वर्ग संख्याओं के बीच में आता है, तो ठीक उसी प्रकार हमारे पास 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, इन दोनों के बीच में आता है 8। तो 8 हमारे पास आ गया। तो हमें पता है पहले तो दाई अंक छोटा अंक लेंगे, यहाँ से ऊपर वाला अंक ले लेंगे 2, ये दाई अंक 2 आ गया। यहाँ पर इकाई अंक कितना है 1, ऐसा ही दाई अंक 2, इकाई अंक कितना है 9। 21 या 29 इन दोनों में से एक हमारा उत्तर होगा। तो हम देखते हैं 8 किसके करीब है, तो 8 खुद पता करेगा कि वो किसके करीब है। तो 8 9 के ज़्यादा करीब है, मतलब बड़ी वाली संख्या के करीब है, तो हमारा उत्तर बड़ी वाली संख्या। तो हमारा उत्तर हो गया 29। जी हाँ, आंसर आ गया 29। अगला एग्जाम्पल, पेन पेंसिल कॉपी अपने पास में रखें और उसको हल करते रहें और अपना आंसर कमेंट्स में बताते रहें। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। हमारा वीडियो आपको कैसा लगे ये कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जी हाँ, अगला हम देखते हैं 5041। इस बार 4 अंकों की संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं। उसके लिए हमारे पास वही 2 के जोड़े बनाएंगे। सबसे पहले पीछे से जोड़े बनाते हैं 41 और ये जोड़ा बन गया 50। 41 का इकाई अंक 1,
तो अगर इकाई अंक 1 होता है तो हमारे आंसर का इकाई अंक 1 या 9, 1 या 9। तो हमारे पास इकाई अंक पता चल गया 1 या 9। अब हम देखते हैं दूसरा अंक कितना है 50। 50 किन दो वर्ग संख्याओं के बीच में आता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 7 गुण 50 8 8 64। तो 50 जो है गुण 50 और 64 के बीच में आता है, तो 7 का स्क्वायर 49 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों के बीच में आता है 50। तो हम देखते हैं सबसे पहले दाई अंक, ये पहले वाली संख्या होगी, तो दाई अंक में तो हम लिखेंगे 7। जी हाँ, दाई अंक 7 इकाई अंक 1, दाई अंक 7 इकाई अंक 9, इन दोनों में से एक हमारा उत्तर होगा। तो ये 50 किसके ज़्यादा करीब है, किससे ज़्यादा नज़दीक रहता है, वही उसके हिसाब से हमारा उत्तर होगा। तो 50 छोटी वाली संख्या गुण 50 के, बड़ी वाली संख्या 64 के, तो किसके करीब है? गुण 50 के ज़्यादा करीब है। तो गुण 50 के करीब है तो हमारा उत्तर होगा छोटी वाली संख्या यानी 71। जी हाँ, इसका आंसर होगा 71। अगला एग्जाम्पल लेते हैं 6424। जी हाँ, 6424। आप पेन पेंसिल है, आप इसको हल करने की कोशिश करें और अपना आंसर कमेंट्स बॉक्स में दें। यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सकें। तो देखें, इसको हल करने का तरीका वही रहेगा जैसा कि हमारे पास पहले है। 24 जोड़ा बन गया, 67 एक जोड़ा बन गया। इसका इकाई अंक देखते हैं 4 इकाई अंक होता है, तो आंसर का इकाई अंक कितना होगा? 2 या 8। तो हमारे पास रहेगा सबसे पहले 2, फिर हम लिखेंगे 8। इकाई अंक आपने पता कर लिया 2 और 8। अब हम देखते हैं 67 किन दो वर्ग संख्याओं के बीच में आता है? तो सबसे पहले देखें, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, इन दोनों के बीच में आता है 67। जी हाँ, तो हमारे पास पहले वाली संख्या दाई अंक हो जाएगी। तो ये पहले वाली संख्या हम ले लेंगे दाई अंक में, इकाई अंक पता है 2, दाई अंक में ले लेंगे 8, इकाई अंक पता है 8। अब हम देखते हैं इन दोनों में से उत्तर कौन सा होगा। तो 67 खुद पता करेगा कि वो किसके करीब है, तो वो 64 के ज़्यादा करीब है या 81 के ज़्यादा करीब है। तो हमें दिख रहा है 67 64 के ज़्यादा करीब है, तो छोटा वाला अंक हमारा उत्तर होगा, 82 हमारा आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगला एग्जाम्पल 7921। सबसे पहले दो के जोड़े, ऐसे ही एक होता है, तो इकाई अंक हमारे पास पता है 1 और 9। जी हाँ, 1 और 9। अब हम देखते हैं 79 किसके दो वर्गों के बीच में आता है? तो सबसे पहले 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, इन दोनों के बीच में आता है 89। तो पहले वाला अंक हमारा दाई अंक हो जाएगा। जी हाँ, 8 दाई अंक है, इकाई अंक 1, 8 दाई अंक है, इकाई अंक 9, इन दोनों में से हमारा उत्तर कौन सा होगा? तो आप खुद पता करें कि 79 किसके करीब है, 64 के ज़्यादा करीब है या 81 के ज़्यादा करीब है। जी हाँ, 79 81 के ज़्यादा करीब है, मतलब बड़ी वाली संख्या के करीब है। तो हमारा उत्तर बड़ी वाली संख्या गुण 90। अगले एग्जाम्पल में चलते हैं 5 अंकों की संख्याओं का वर्गमूल। जी हाँ, हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें, हम आपको प्रत्येक प्रकार की संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना सिखाएंगे। तो हमारे पास संख्या है 1,10,609। 10,609, इसमें पीछे से दो के जोड़े बनाएंगे। अब हम देखते हैं इसका इकाई अंक 9। तो अगर इकाई अंक 9 होता है तो आंसर का इकाई अंक 3 और 7। जी हाँ, 3 और 7। अब हम देखते हैं यह सीधा 106, इस पूरे मान को 106 किन दो वर्ग संख्याओं के बीच में आएगा? तो हम देखते हैं 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, इन दोनों के बीच में आता है 106। तो पहले वाली संख्या दाई अंक हो जाएगी। दाई अंक कितना हो गया? 10। जी हाँ, दाई अंक हो गया 10। तो इकाई अंक कितना है? 3। दाई अंक हो गया 10, इकाई अंक कितना है? 7। इन दोनों में से एक हमारा आंसर होगा। तो 106 किसके ज़्यादा करीब है? 106 100 के, यानी छोटी वाली संख्या के करीब है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा छोटी वाली संख्या 103। जी हाँ, 103। अगले एग्जाम्पल में चलते हैं 38,416। पीछे से दो के जोड़े बनाएंगे। 16 का इकाई अंक 6 है, तो 6 किस संख्याओं के इकाई अंक में आता है? तो 4 और 6। जी हाँ, 4 और 6। तो इकाई अंक लिख देंगे 4 और 6।
अब हम देखते हैं 384। 384 किन दो वर्ग संख्याओं के बीच में आता है? तो सबसे पहले देखें, 19 का वर्ग होता है 361, 20 का वर्ग होता है 400। इन दोनों के बीच में आता है 384। 384, अब हम पहले वाली संख्या को ले लेंगे दाई अंक के हिसाब से, तो यहाँ 19 तो लिख देंगे दाई और सैकड़ा में, इकाई की जगह 4, 19 और इकाई की जगह 6। 194 और 196 में से हमारा आंसर क्या होगा? उसके लिए 384 किसके ज़्यादा करीब है? तो 384 बड़ी वाली संख्या 400 के ज़्यादा करीब है, तो हमारा उत्तर बड़ी वाली संख्या 196। जी हाँ, 196। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अंत में मैं आपको पता है होमवर्क दिए बगैर हमारा वीडियो एंड नहीं होता है, तो मैं आपको कुछ प्रश्न देता हूं जिनके उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में देने हैं। तो ये कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में देने हैं। जी हाँ, इनके उत्तर आप कमेंट्स बॉक्स में दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।